गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, आज की क्लास में आज का जो सेशन है उस सेशन में अपन जो 12th क्लास का मैथ्स का पेपर हुआ है उस मैथ्स के पेपर को सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन से जो दिए हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस इजी भी थे, लेकिन कंफ्यूज के ये जो पूरा पेपर था वो कंफ्यूज करने वाला था। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को कंफ्यूज किया है इसमें यहाँ पर। तो ये जो पेपर था इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देख क्या लिखा है कि मान ले एक समुच्चय दे रखा है एन, समुच्चय दे रखा है एन। उस एन में एक रिलेशन दे रखा है ए बी। ए इज इक्वल क्या दे रखा है, ए इज इक्वल बी माइनस टू, एंड बी की वैल्यू दे रखी है लेस देन 6, ये दे रखी है लेस देन 6 दे रखी है भाई यहाँ पर। देखो इधर, या यू बोल सकते हैं लेट द आर बी द रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ऑन, यानी नेचुरल नंबर में से आपको एक रिलेशन है बनाना है। और उसमें बनाने के बाद क्या करेंगे, वो रिलेशन दे रखा आपको इस टाइप से ए बी, एंड ए इज इक्वल बी माइनस टू, एंड बी की वैल्यू क्या लेनी है अपने को, 6 से लेस देन कम लेनी है। वो भी बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई यहाँ पर, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 4 और 5 तक वैल्यू लेंगे बी की। जब आप b की वैल्यू 1 लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 माइनस टू माइनस वन देगी। ये जो -1 है ना, ये -1 नोट बिलोंग्स टू n यहां पर, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब b की वैल्यू क्या लीजिए आप, 2 लेंगे यहां पर, तो a की वैल्यू 2 माइनस टू, ये 0, ये भी क्या होगी 0, नोट बिलोंग्स टू n यहां पर। अब क्या करेंगे, यहां b की वैल्यू क्या लेंगे, अब 3 लेंगे। तो जब b की वैल्यू 3 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। जब b की वैल्यू आप 4 लेंगे तो अपने पास b की वैल्यू a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी भाई यहाँ पर। और जब a की वैल्यू आप 5 लेंगे तो ए की b की वैल्यू 5 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी भाई यहाँ पर। इतना आने के बाद में आप इसको ए बी में सेट करना है ये वाला, तो क्या ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 है, बी की वैल्यू कितने लिया आपने 3, ए की वैल्यू 2, ये 4, और यहाँ ए की वैल्यू 3 और ये 5 यहाँ पर। ये अपने पास में सेट बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गई। इस रोस्टर फॉर्म को अपने क्या करना है, अपने को रेंज बतानी है, परिसर बताना है अपने को यहाँ पर। तो परिसर क्या होती है, बाद वाली वैल्यू होती है भाई अपने पास यहाँ पर। तो रेंज की वैल्यू क्या क्या आ गई आपके पास, 3 4 और 5, ये अपने पास क्या आ गया, इस रिलेशन का रेंज आ गया। तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन अपने क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, आप ना ये जो निकाल रही है यहाँ पर, ये जो ए की वैल्यू आ रही है, ये ए की वैल्यू 1 है, 2 3, ये तो अपने पास ए की वैल्यू है। आपको रेंज बतानी है, तो रेंज बताने के लिए आपके लिए इसको रोस्टर फॉर्म में समुच्चय के रूप में लिखेंगे, और फिर बाद में यहां पर क्या करेंगे, प्रांत और परिसर निकालते। प्रांत बोलता तो 1 2 3 होता, परिसर बोल रहा है तो 3 4 और 5 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए अगला, ये ले लो कलर इसका। ठीक है, अभी दूसरे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोस इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है भाई। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 ये बतानी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि जो कोस इनवर्स एक्स होता है, कोस इनवर्स एक्स है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है भाई यहाँ पर, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है क्या, 0 से पाई के बीच में, इस इंटरवल में लाई करती है, इस इंटरवल में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अब अपने पास क्या आ रहा है अभी, कोस इनवर्स माइनस एक्स है अपने पास में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं भी यहां पर। तो पाई यहां क्या अपने पास में, एक्स की वैल्यू कितनी है, कोस इनवर्स 1/2, तो पाई माइनस ये कितने की, 60 डिग्री, एलसीएम ले लो, 2 पाई/3 मेरे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इनको मिलाते जाइए और अपने पेपर में जो क्वेश्चन किए उनको चेक करते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन अपना राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है भी, मैट्रिक्स दे रखी है, और
ऑर्डर दे रखा है m इंटू एन यहां पर, ठीक है। ये कह रहा है कि मैट्रिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स है। तो स्तंभ मैट्रिक्स देख कैसी हो, चाहे आप यूं लिखो 1 और 2 ऐसे लिख दीजिए, या लिख दिया -1 4 5 ऐसे लिख लो, या 0 4 5 6 ऐसे लिख दिया। तो ये जो इतने जो इस टाइप की सारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसका ऑर्डर क्या है अपने पास यहां पर, यहां लिखेंगे क्या 2/1 लिखेंगे, इसका 3/1 लिखेंगे, और इसका 4/1 आएगा। तो यहां पर ये वैल्यू चेंज हो सकती है किसमें, स्तंभ मैट्रिक्स में, अपने पास यहां पर कॉलम मैट्रिक्स में ये वैल्यू चेंज होती है। लेकिन ये जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू फिक्स होती है। तो n की वैल्यू कितनी होगी अपने पास है, 1 होगी। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, 1 आ गया अभी अपने पास यहां पर, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या आप दे बोल सकते हो इसको यहां पर। नेक्स्ट देखिए अगला, डिटरमिनेंट सारणिक है, बिल्कुल ही जैसा क्वेश्चन है। अभी देखिए क्या दे रखा है यहां पर कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां आ गया साइन थीटा, और यहां आ गया कोस थीटा। इस डिटरमिनेंट की सारणिक की वैल्यू बतानी है। तो सारणिक की वैल्यू बताने के लिए पहले जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, इसको गुणा करते हैं। तो क्या आ गया अभी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको करूंगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस बन गया, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, अगला क्वेश्चन देखिए इसका। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अभी देख क्या दिया इस क्वेश्चन में, दे रखा है क्या कि यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3/3। यहां पर मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर दे रखा है बी, ठीक है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है भी अपने पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हो इसको, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल है। ये देखिए, तो जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उस केस में जो एडजॉइंट ए होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। ये अपना क्या इसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला होगा कब, जब अपने पास ऑर्डर इसका n/n होगा तो, ठीक है। अब अपने पास ऑर्डर क्या दे रखा है 3/3, तो 3 में से एक कम करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3-1, यानी कि डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा आ गया इसका, ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। तो आप इन क्वेश्चन को चेक करते रहिए और मिलाते रहिए कि अपन ने क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक किए भी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए अगला, बिल्कुल ही जैसा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दे रखा अपने क्या कि एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको dy/dx की वैल्यू लेनी है, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अभी बिल्कुल ही जैसा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy/dx बन गया, 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 बन गया। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस वाई, और यहां के आगे dy/dx इज इक्वल 0। यहां के आगे से x को इधर चेंज करेंगे, y dy/dx माइनस एक्स, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई भी यहां पर -x/y, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है अभी, -x/y, -x/y अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाला होगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है अभी देखिए, एक आपको इंटरवल दे रखा है, इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2 का इंटरवल है अभी, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस इंटरवल में कौन सा फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि निरंतर ह्रासमान है। अब ये देखना है कि ये जो 0 से π/2 दे रखा है, ये अपना पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेट होता है अभी यहां पर। इस फर्स्ट क्वाड्रेट में ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन आपको फंक्शन जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिए, यहां दे रखा क्या f(x sin x), यहां पर यदि मैं इसको चेक करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया f(x sin x) का क्या होगा cos x।
अब ये कोसेक्स की वैल्यू आप इस इंटरवल में से पुट करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएंगे अपने पास, पॉजिटिव वैल्यू कहलाएंगे भाई यहां पर। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू कहलाएंगी। और डिक्रीजिंग में क्या होता होना चाहिए यहां पर, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। तो अपना ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है भी, इसमें 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, तो ये भी फर्स्ट क्वाड, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अपन इसको चेक करें क्या, कि फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल कोस एक्स यहां पर, तो मैं करूंगा डिफरेंशिएशन एफ एक्स, कोस का क्या बन गया, माइनस साइन एक्स आ गया अभी यहां पर, आ गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इस इंटरवल में से यदि आप वैल्यू पुट करेंगे तो सारे के सारे रिजल्ट क्या देगा, माइनस में देगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरा, लेस देन 0 बन गया, इसलिए ये फंक्शन मेरा क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या निरंतर ह्रासमान कहलाएगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना है। इसमें दे रखा है कि ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो दे रखा है वो x इज इक्वल 3 पर क्या है भाई यहाँ पर, कंटिन्यूअस एट एज x इज इक्वल 3, यानी x बराबर 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो लिख सकते हो आप क्या, एट x इज इक्वल 3 पर ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो f3 प्लस एच, और ये क्या बन गया, f3 माइनस एच। यहां पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन का कंडीशन होती है, प्रतिबंध होता है भाई यहां पर। तो यहां पर ये जो पहली f3 आएगी तो मेरा फंक्शन क्या दे रखा है भाई, फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 5। यहां पर f3 की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, इक्वल दे रखा है यहां से निकालेंगे भाई यहां पर। तो क्या बनेगा, 2 इंटू 3 माइनस 5, 1 आ गया भाई यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, आरएचएल लेऊंगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2k। ये दोनों क्या होंगे अपने पास में, एफ एक्स, या लिख सकते हो क्या इसको, f3 प्लस एच इज इक्वल f3। तो यहां पर 3 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, 2k, और f3 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1, तो k इज इक्वल क्या आ गया, 1/2 मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन अपना बी है, बी नहीं डी है, डी वाला, दे वाला, ये ऑप्शन मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, बहुत ही वेरी सिंपल दे रखा है, इंटीग्रेशन निकालना है भैया आपको इसका। इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 है, और दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स एंड डी एक्स भी, ये दे रखा है भी। तो देखिए इसका एक बेसिक फॉर्मूला है क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल कितना, π/2। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, π/2 के इक्वल आ गई भी। यहां पर ये लीजिए, π/2 को कांस्टेंट है यहां पर, इसका इंटीग्रेशन लिख दो dx, तो क्या बन गया, π/2 xl, और लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो π/2 1 माइनस 0, तो मेरा राइट आंसर कहलाएगा 1/2 कहलाएगा भाई यहां पर। ठीक है, तो अपने 1/2 ने π/2, तो अपना ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यहां पर ये दे रखा है फंक्शन दे रखा है मेरा y इज इक्वल है, फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल कोस एक्स का फंक्शन है भाई यहां पर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि 0 से π/2 से जो कवर्ड एरिया होगा, लिखा है बाउंडेड एरिया, द एरिया बाउंडेड बाई एक्सिस वाई एक्सिस एंड y इज इक्वल कोस एक्स। इसमें है ना इसकी वैल्यू बतानी है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सीधी सी भाषा में यह है कि आप कोस एक्स है ना, कोस एक्स का ग्राफ बनाइए, कहां तक, 0 से π/2 तक। तो कोस की ग्राफ कैसे बनती है भाई, यूं चलती है भाई, ऐसे यूं चलती है इस टाइप से यहां पर। ठीक है, अब ये कोस का ग्राफ यूं बन गया, तो मेरे पास ये तो मेरा 0 हो गया, और यहां क्या देता है भाई, π/2 दे दिया भाई। ये मेरा एक्सिस हो गया भाई यहां पर, ये मेरा क्या हो गया, वाई एक्स हो गया भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है 0 से π/2, 0 से π/2 ये वाला जो बाउंडेड एरिया है इसकी वैल्यू बतानी है भाई यहां पर।
ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 0 से π/2 और cos x dx का करेंगे भी, यहां पर क्लियर हो गया। cos x का क्या होगा अभी इंटीग्रेशन, क्या होगा अपने पास यहां पर sin x यहां पर, और लिमिट 0 से π/2, क्या बन गया अभी sin π/2 माइनस साइन 0, और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या बताया यहां पर, एक सीधी सी है कि इसकी ट्रिक बता रखी है कि यदि आपके पास में ये पूरा लूप होता, पूरा लूप होता, तो पूरे लूप का क्षेत्रफल एरिया कितना होगा, 2 होगा। और अपने पास ये लूप क्या बन रहा है, आधा लूप बन रहा है, तो एरिया इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जैसे मैं साइन की बात करूं कि साइन का जो वक्र होता है इस टाइप से चलता है अभी, यहां 0 और यहां पाई होता है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी बनेगी अपने पास, 2 है, फिक्स है अभी यहां पर। और π/2 तक बात करें तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप इनको चेक करिए, मिलाते रहिए कि अपन ने क्वेश्चन में कहां मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक की है, देखते रहिए आप यहां पर। नेक्स्ट देखिए अगला। अगले क्वेश्चन दे रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है भी, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, dy/dx प्लस x इज इक्वल 0 और x बराबर 0 और y बराबर 1 पर क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते हैं, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करो भी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं कि x वाले वेरिएबल एक तरफ करो और y वाले वेरिएबल आप एक तरफ कर दीजिए। तो क्या आ गया भाई आपके पास यहां पर dy/dx, ये बन गया मेरा -x, क्या आ गया dy इज इक्वल -x dx, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, -x dx यहां पर, तो इसका क्या बन गया y, इस x का -x² प्लस सी, ठीक है, या यूं लिख सकते हैं y इज इक्वल क्या आ गया x² प्लस इज इक्वल कितना c। तो ये जो मेरा आंसर कहलाएगा इसे बोलते हैं व्यापक हल बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें पूछा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता दीजिए भाई, यहां पर पर्टिकुलर या विशिष्ट हल बता दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, x का मान 0 और y की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो। तो जब y की वैल्यू तो 1, x की वैल्यू 0, तो क्या आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये c की वैल्यू आप इस c की जगह पुट कर दो, तो मेरा आंसर बन गया y प्लस x²/2, और ये 1 मेरा ये क्या कहलाएगा, इसका विशिष्ट हल कहलाएगा मेरा यहां पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा क्या कहलाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में वेक्टर का दे रखा है, बहुत ही जी, दो सदिशों के बीच का कोण पूछा है अभी, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, यहां पर लिखा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए और बी के, जो ए और बी दे रखे हैं वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, यानी मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू 2 दे रखी है, और ए डॉट बी जो स्केलर में प्रोडक्ट उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है भाई। तो देन एंगल बिटवीन दीज वेक्टर विल बी, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, तो आप लिखेंगे कोस थीटा, कोस थीटा। फॉर्मूला बनेगा ए डॉट बी और नीचे मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी, यहां पर क्या आ गया अभी, कोस थीटा, ए डॉट बी की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, तो क्या आ गया मेरा कोस थीटा इज इक्वल 1/2, थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 1/2 आ गई। 1/2 का मीनिंग ये है कितना, 60 डिग्री, या आप इस क्वेश्चन का π/3 आप इसका आंसर बोल सकते हो। तो मेरा आंसर क्या आ गया अभी, थीटा की वैल्यू आ गई π/3 आ गई भी यहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये भी वेक्टर ही है भी यहां पर, या वेक्टर का क्या कर रहा है, ट्रिपल, 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है भी यहां पर, 3 वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए इजी सा क्वेश्चन है भी,
ये क्या करा है आई यहां पर, ये लीजिए आई कैप, इसमें बोला है के को जैसे करो भाई मल्टीप्लाई, यहां पर आप यहां जैसे मान लीजिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो ये जो डायरेक्शन कहलाती है, दिशा कहलाती है सदिशों की, इसे बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज बोलते हैं। और ये जो डायरेक्शन कहलाएगी इसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक यहां पर। तो जब इस डायरेक्शन में लेते हैं तो इनका जो मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई या गुणा आता है, वो माइनस में आता है अभी यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, के इंटू जे, ये वाला, इस के को जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस आई कैप आएगा। ठीक है, फिर प्लस जे, यहां क्या दे रखा है अभी, के इंटू आई, यहां पर के इंटू आई, यहां पर कौन सा डायरेक्शन हो गया अभी, एंटी क्लॉक, तो प्लस का क्या देगा अपने पास यहां पर, जे देगा अभी। फिर प्लस के कैप डॉट, अब दे दिया आई इंटू जे दे रखा है, आई इंटू जे, तो ये क्या देगा, के कैप देगा। यहां क्या आ गया, माइनस का आई कैप, यहां पर सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको यहां देख लीजिए भी, क्या ये कलर ले लो भाई। तो इस आई को आई से डॉट करेंगे वन आएगा, और माइनस का वन, जे को जे से डॉट करेंगे, इसका क्या बन गया, वन बन गया, और ये क्या बन गया मेरा यहाँ पर, वन, यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैंसिल, आंसर क्या आ गया मेरा, वन आ गया ना, मिस्टेक कर दी भी यहाँ पर, देखो क्या आया, चेक करिए इसको, यहाँ पर आई को देखिए दे रखा है, ये दे रखा क्या, के इंटू जे, के इंटू जे, यहाँ क्या देगा, माइनस आई, तो आई कैप डॉट आई कैप, फिर प्लस यहाँ पर, अगला क्या दे रहा है, के इंटू आई, के इंटू आई, जे बार दे रखा है अभी, जे बार दे रखा, के इंटू आई, यहाँ पर कौन सा भाई, एंटी क्लॉक, तो माइनस जे देगा अभी यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है, माइनस का जे कैप देगा, बिल्कुल सही है। और फिर दे रखा आई इंटू जे, आई इंटू जे, यहाँ पर आई इंटू जे, इस आई को यूं लेंगे यहां पर, तो क्या देगा भाई यहां पर, प्लस का क्या आ गया भाई यहां पर, के डॉट, या क्या आ गया भाई, के कैप बन गया अभी यहां पर, इसको चेक कर लो भी एक बार। यानी यह क्या कर रहा है, के इंटू जे यूं चलता है तो माइनस देगा, के इंटू आई, ये भी प्लस का जे अभी यहां पर प्लस का करिए, तो ये आ गया, क्या बन गया मेरा, माइनस वन, ये प्लस वन, और प्लस वन, तो ये कैंसिल, मेरा आंसर क्या होगा इसका, प्लस वन, मेरा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा अभी यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है, के इंटू आई, एक बार देखिए वापस चेक कर लो इस क्वेश्चन में, ये से यूं बोला है कि आप, कई बच्चों को कंफ्यूज होता है कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप, यहां पर यूं लेते हैं तो आंसर क्या देगा भाई, यहां पर डॉट पॉजिटिव होता है, और यूं लेंगे तो क्या देगा, नेगेटिव, तो के इंटू जे, इसका आंसर क्या देगा, माइनस में भी यहां पर, ठीक है भी। फिर के इंटू आई यूं चलेंगे तो प्लस का जे देगा, बिल्कुल ठीक है भी। और आई इंटू जे, आई इंटू जे इस डायरेक्शन में लेंगे तो प्लस का, तो ठीक है, अपना राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ये वाला ऑप्शन क्या कहलाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या आ गया अभी, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है अपने पास यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन देखिए, थोड़ा सा यूं चलिए इधर, हाँ चलो देखो इधर, तो क्या दे रखा है अभी, वेक्टर ए दे रखा है अभी, वेक्टर ए आई प्लस जे एंड माइनस का टू के कैप भी यहां पर, ठीक है, ये दे रखा है अभी। तो वेक्टर में क्या बनेगा, यहाँ वन, ये वन, ये वन, तो मेरे पास ये तो कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू माइनस टू कहलाएगी भी यहां पर। क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालनी भी, डायरेक्शन क्वेश्चन, एल एम एन की वैल्यू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू वन दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखा अपने पास क्या, इनको रख दीजिए भाई यहां पर, क्या आ गया, वन का स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर, फोर सिक्स वन अपॉन रूट सिक्स, ये तो एल का मान आ गया। एम की वैल्यू बतानी है तो इसकी जगह केवल बी की वैल्यू लिख दो, वन अपॉन रूट सिक्स, एन की वैल्यू लेनी है माइनस टू अपॉन रूट सिक्स यहां पर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा, ये वाला मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा भी यहां पर। क्लियर हो गया। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर दीजिए भी यहां पर, ये लीजिए भाई, ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है भी, ठीक है, और इस लाइन के क्या है भाई, वो पैरेलल है, समांतर है भी।
तो जब किसी रेखा का सदिश समीकरण या कार्तीय समीकरण लिखते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं, तो ये इसका कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती है भाई यहां पर, z माइनस जेड वन अपॉन सी। यहां पर क्लियर हो गया। इस पॉइंट से पास हो रही है तो मैं लिखूंगा x माइनस एक, पैरेलल समांतर किसके है भाई यहां पर, इसके, तो इसके ये जो दिक् अनुपात वो यहाँ एबीसी की वैल्यू कहलाएगी, तो 3 यहां पर। दूसरा y माइनस पांच, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, सॉरी यहाँ 2 आएगा, y1 की वैल्यू कितनी है 2, और बी की वैल्यू कितनी है 5। फिर लिखूंगा y माइनस थ्री, और c की वैल्यू कितनी दे रखी 6। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा इसका, मेरा ऑप्शन होगा क्या इसमें, ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा भाई। क्लियर हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये भी। देखे क्या लिखता है इसमें कि एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया अभी। जब 3 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस इसका ये बनता है अभी, डबल एस टी एस टी डबल एच यहां पर, फिर एच डबल टी एच टी, और डबल टी एच, और ट्रिपल टी यहां पर, ये इसका सैंपल स्पेस बनता है अभी। तो ns की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 8 बन जाएगी भी। क्लियर हो गया। अब कह रहा है न्यूनतम 2 बार चिताने की, यानी कह रहा है क्या, एटलीस्ट का मीनिंग होगा न्यूनतम, जो वैल्यू आती है 2 या 2 से मोर देन, 2 या 2 से मोर देन। तो अपने पास देखो 2s कहां आ रहे भी, एक तो ये आ रहा है भी, एक क्या आ रहा है अभी, ये आ रहा है अभी। तो कितनी होगी पॉसिबिलिटीज, अनुकूल स्थिति कितनी होगी 4 यहां पर। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4/8, यानी आंसर क्या बन गया मेरा 1/2। इस क्वेश्चन का सही होगा, राइट आंसर सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लगा लीजिए कलर इसका। आपके पास क्या करा है, एक विशेष समस्या को 2 छात्र ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी यानी कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। तो इनकी प्रोबेबिलिटी पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, पी बी की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3 दे रखी है रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व, दोनों उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली यहां पर, देन द प्रोबेबिलिटीज दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड। यहां पर ये कह रहा है कि जो अपने पास समस्या दी गई है उस समस्या को हल करने की प्रायिकता लिखिए। तो इसका देख क्या होता है फॉर्मूला इसका, पी ए एंड पी बी माइनस पी ए नोट एंड पी बी नोट, यहां पर किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो आपको ये वाली वैल्यू पूछा है, डॉट है भाई ये वाला। ठीक है, तो पी ए नोट कैसे निकालेंगे, पी ए नोट की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/2, ये लीजिए। पी बी नोट की वैल्यू कैसे आएगी डैश की 1 माइनस 1/3, यानी 2/3 आ गई। ये दोनों वैल्यू आप इनकी जगह पुट कर दो, तो क्या बन गया पी ए डॉट पी बी 1 माइनस पी ए नोट एंड पी बी नोट बन गया। तो 1 माइनस 1/2 और 2/3 ये कैंसिल, आ गया क्या 1 माइनस 1/3, आंसर दे दिया 2/3। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, ये डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा भाई यहां पर। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी इजी है बिल्कुल। पी ए की वैल्यू दे रखी है भाई यहां पर, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 4/7, पी बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 3/7, और इंटरसेक्शन निकालना है भी। तो ये जब दोनों इवेंट स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इनको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये लीजिए आंसर आ गया मेरा 3/7, यानी 12/49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए 12/49, ये लीजिए भाई। ठीक है, ज्यादा पेपर खास नहीं था, इजी था, आपने अच्छे से किया होगा। देखिए तो मिलान करते रहो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई यहां पर, देखिए क्या करा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स देखिए क्या दिया है इसमें यहां पर, साइन इनवर्स
√3/2 ये दे रखा है अभी। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है भी, प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे तो √3/2 कितने की होती है भी, π/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप भर देंगे π/3 यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, यहां देखिए डिटरमिनेंट दे रखी है अपने को 2 1 है 1 है 2, सारणिक दे रखी है -k 1 है 0 0 1 है, और इक्वल में कितना 0, निकालिए 4 -1 k 1 -0, यहाँ रह गया 3 k की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो इसमें क्या करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पर 3 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए अभी यहाँ पर अगले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दे रखा है अभी यहाँ पर। चलिए क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एक ये वाला। एक आपको एक रिलेशन दे रखा है अभी, ये क्या rx दे रखा है अभी यहाँ पर, क्या लिखा है इसमें 2x² और प्लस का कितना 25 दे रखा है, +25x पे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है कि सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू बोला है अभी यहाँ पर, किस पर, कौन से पॉइंट पर, x की वैल्यू 10 पर दे रखा है अभी। तो कुछ नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन लिखिए, डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो 4x + 25 25, ये x की वैल्यू आप 10 इसमें पुट कर दो, 4 × 10 + 25, आंसर कितना आ गया 65 मेरा यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन। ऑप्शन तो देने का फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो 65 इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए ये वाला, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे, देखो इसका ये ले लेते हैं ना। तो क्या दे रखा है अभी ये वाला, इंटीग्रेशन √x² + 3x + 9/4 पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं। देखिए इधर तो यहां क्या करते हैं, √x², ये जो 3 आ रहा है मल्टीप्लाई 3 का हाफ करो 3/2, ठीक है 3/2 हो गया, स्क्वायर कर दो इसका 9/4, प्लस और माइनस कर दो तो 3x + 9/4 - 9/4 + 9/4 यहाँ पर एंड dx। इसमें ये वैल्यू प्लस और माइनस की है तो इन दोनों से ये वैल्यू कैंसिल, क्या बन गया √x + 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर मैं इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x का इंटीग्रेशन x² 2, 3/2 का 3x/2 एंड +c। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया x² 2 + 3x/2 एंड +c। ये होगा इस क्वेश्चन का सही या राइट आंसर होगा भी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखते, देखो इसका अगला देखिए अभी अगले क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है अभी यहाँ पर। दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, दे रखी है dy/dx + y, या दे रखा है x यहाँ पर। आपको केवल इसमें IF की वैल्यू पूछा है, IF की वैल्यू, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, Q की वैल्यू 1 दे रखी है, IF का वैल्यू क्या आ गई e⁻p dx लिखेंगे, e⁻1 dx क्या आ गया e⁻x, तो यहां पर मेरा आ गया क्या e⁻x इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए भी, सदिश a है भी, a वाली वैल्यू i + 2j कह दे रखा है का x एक्स पे प्रक्षेप, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का इस एक्सिस के ऊपर, या यूं बोल दो ये मेरा एक्सिस हो गया और ये मेरा वेक्टर a हो गया अभी यहां पर। तो इस वेक्टर का इस पर ये प्रोजेक्शन पूछा है, मैं इसको वेक्टर b बोल सकता हूं, किस पर x एक्स पर। तो x एक्स पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे g1 0 0 होंगे भी यहां पर। तो इसका जो अपने पास प्रोजेक्शन होगा, प्रक्षेप होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a.b और नीचे मैग्नीट्यूड b यहां पर। तो वेक्टर a दे रखा है i⁻, 2j⁻ एंड 0k लिख सकते हो, डॉट b वेक्टर बनेगा मेरा i⁻ + 0j एंड 0k, और नीचे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 1 होगा।
डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से डॉट करेंगे तो आंसर 1 देगा, 1/1 आंसर कहलाएगा। तो इसका प्रक्षेप, जिसको आप प्रोजेक्शन बोलते हो, इसका आंसर होगा 1 होगा भी यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका अगला। बहुत ही दे रखे जी सा क्वेश्चन, दो मैट्रिक्स दे रखे इनको मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या दे रखी भी, देखिए यहां पर मैट्रिक्स ए, बहुत ही जी सा क्वेश्चन है, -1 और 2। एक मैट्रिक्स बी दे रखी भी, -1 1, आपको निकालना बी ए, यानी मैट्रिक्स बी पहले और ए वाली बाद में भी यहां पर ये लीजिए। ठीक है, तो यहां पर इसका दे रखा ऑर्डर क्या दे रखा, 1/2, और इसका दे रखा 2/1, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो अपने पास बी आ जाएगा भी यहां पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो देखो बी के ऑर्डर क्या दे रखा है 1/2, इसका दे रखा है 2/1, ये वाली वैल्यू सेम, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1 × 1, एक 1 × 1 की यानी 1/1 की क्या बनेगी अपने पास मैट्रिक्स बनेगी, तो 1 है, और यहां पर +2 क्या आ गया भी 3 आ गया, 1/1 की एकल मैट्रिक्स, या ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या अपना 3 और 1 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, देखिए ये वाला डिटरमिनेंट दे रखा है, बहुत ही जी सा क्वेश्चन, 3 2 3 2 2 3 3 2 और 3। या तो आप इसकी डिटरमिनेंट सारणी की वैल्यू निकाल लो, या इसका जो बेसिक रूल है इसका, उससे भी कर सकते हैं कि यदि किसी सारणिक में यदि कोई भी डिटरमिनेंट उसकी 2 रो बोलो या 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के एलिमेंट, इनका रेशो इक्वल हो, देखो पहली वाली रो देखिए यहां पर R1 और दूसरी वाली रो देखिए। ठीक है, ये दोनों पंक्तियां R1 और R2 दोनों क्या दे रखी है भाई, इक्वल दे रखी हैं, तो इस पूरी डिटरमिनेंट का आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, 0 हो गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए इसका, देखिए नेक्स्ट इसका, तो दे रखा क्या फंक्शन दे रखा है क्या, fx, ये दे रखा है, इसको बोलते हैं मापांक फलन, मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं यहाँ पर। तो या तो यूं बोल दो, इसका डायरेक्ट यदि आप करें तो ये वी शेप में इसका बनता है यहाँ पर, या आप चाहिए कि इसको आप पूरा एग्जैक्टली पूरा करें, तो यहाँ पर देखिए इसमें आप यहाँ कर लो, देखो इसको यहाँ पर। ठीक है, सारी पॉजिटिव वैल्यू दोगा, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y ये बनेगा, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 बनेगी, 2 लेंगे तो 2 बनेगी, 3 लेंगे तो 3 बनेगी भी। x की माइनस में लेंगे, -1 पे +1 देगा, -2 पे +2 देगा, इस टाइप से ये आपका ये बनेगा अभी यहाँ पर, ये लीजिए किसका, x, इसका यहाँ पर ये वाला। क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसका क्या, y इज इक्वल e⁻tan−1x है भी, लिख दो इसका डिफ्रेंसिएशन, y का dy/dx, e की पावर का tan−1x इंटू tan का होता है 1 + x²। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, e की पावर tan−1x, tan का डिफ्रेंसिएशन 1 + x²। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया, अभी x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन लिखना है अभी। चलिए y यहां पर, तो y क्या दे रखा है, 1/√2x+3, ये है यहां पर। अब इसको मैं यूं कर सकता हूं, y क्या आ गया 1/2x+3 का पावर 1/2, ये आ गया 2x+3 की पावर -1/2, डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx आ गया 1/2, 2x+3 -1/2 -1। फिर इस 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 लिख दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया -1, 2x+3 की पावर, इनको प्लस कर दो तो -3/2, आप प्लस में आंसर लिख दीजिए, -1/2x+3 की पावर 3/2। ये हो गया इस क्वेश्चन का -1/2x+3 की पावर 3/2, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ चेंज द ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी क्या है, एक सर्किल है, एरिया चेंज करना है भी आपको, किसके, आर के रेस्पेक्ट में करना है। इजी सा क्वेश्चन था भी। अब ऐसे क्वेश्चन भी यदि आपके एग्जाम में गलत होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है भी। आर के रेस्पेक्ट में तो मैं क्या लिखूंगा, डी ए अपॉन डी आर भी यहां पर, ठीक है। यहां क्या बन गया, 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू क्या दे रखी है भी यहां पर, ये लीजिए भी यहां पर, ठीक है। 2 पाई आर यहां पर जो किसका, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है भी, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। यहां क्या करो, इस आर की वैल्यू रख दो, पुट कर दो, तो 2 पाई इंटू 2.5, यहां कितना आ गया, 5.0 पाई, यानी 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। चाहो तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर सकते हो, तो अपने आवाज से आंसर क्या आ गया, 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसका, देखिए क्या गया भी, ये लीजिए भी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है भी। एक्स साइन एक्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। लिख दीजिए, फर्स्ट है सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड विथ रेस्पेक्ट टू dx, ये होगा भी यहाँ पर। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, ये लीजिए, माइनस इस साइन का क्या बनेगा, माइनस कोस एक्स, फिर यहां से इंटीग्रेशन लिख दो, तो ये तो बन गया प्लस का कोस एक्स, यहां लिख दे इधर, तो क्या आ गया, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन लिख दो। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स और प्लस सी। ये क्या आ गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो अपने पास इसका आंसर क्या बन गया अभी, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस सी। ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये लीजिए भाई, यहां पर सर्किल दे रखा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4। वाई स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाई का क्या आ गया अभी, रूट 4 - एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फाइंड द एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल। यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये बन जाएगा अभी, तो आपकी लिमिट यहां से y की वैल्यू 0 करूंगा तो 2 0 आ गई। ये वाला एरिया मुझे बताना है अभी यहां पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 √4 - एक्स स्क्वायर dx। यदि ये पूरे का एरिया पूछता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये अपने केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा तो मैं इसका इंटीग्रेशन लिख दूंगा। और यदि आप ना डायरेक्ट शॉर्ट टिक से करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ गई भी यहां पर, पाई आर स्क्वायर दे रखा है भी, आर की वैल्यू कितनी आ गई, कि आर की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 कर दो, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 पाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा, ठीक है जी। या आप इसका इंटीग्रेशन लिख दो। चलो मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ देख लो इसको, ठीक है भैया। चलिए, तो क्या बनेगा इसका, यहाँ x/2 √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का एंड साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये लीजिए भी। जब ये अपर लिमिट आप इसमें पुट करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 4/2 बन गया। और साइन इनवर्स 2 रखें तो 2/2 1 देगा, और लोअर लिमिट लिखें तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। ये आ गया 2। ये किसकी वैल्यू होती है भाई, पाई/2 यहाँ पर। ये क्या दे दिया भाई यहाँ पर, ये तो मिस्टेक हो गई अपने, 4 पाई। वापस चेक कर लीजिए भाई, देखो इसको क्या हो गया। एक मिनट देखिए, इसका पेपर है ना, इसका पेपर में देखो क्वेश्चन क्या दिया है। ये 4 पाई, हाँ ठीक है भाई यहाँ पर। चलो देखते हैं, देखो इसका, ठीक है। इसमें क्या किया अपन ने, लिमिट सही नहीं लिखी है शायद, 4 2, ठीक है भाई 2।
ये आ गया क्या, अपर लिमिट लेंगे 0, ये 2 का स्क्वायर ए की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स x/2 तो x की वैल्यू 2 1 दे दिया, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई नहीं आएगा अभी यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कहाँ दे रखी है मिस्टेक, आर की वैल्यू 2, तो अपना आंसर आएगा इसका 4 पाई, पाई इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई आंसर आएगा। देखना भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है, चेक करना है इसको यहाँ पर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या, इसकी क्या करनी है, घात और कोटि बतानी है भाई यहाँ पर, घात और कोटि। तो जिसका जितनी बार डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी ऑर्डर क्या आ गया इसका, ऑर्डर यहाँ पर, ऑर्डर तो कितना आ गया 2 आ रहा है अभी, 2 बार डिफरेंशिएशन, और इसी की पावर कितनी आ रही है अपने पास यहाँ पर 1, तो डिग्री, डिग्री दे रखा है ना, डिग्री यहाँ पर, डिग्री कितनी 1 हो जाएगी, यानी कोटि, कोटि तो मेरी कितनी आ गई 2, और घात आ गई मेरी कितनी 1 बन गई यहाँ पर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या दे रखा है, ये 3 सदिश दे रखे हैं, इन सदिशों का योगफल का साहचर्य, तो आप योगफल का साहचर्य का नियम आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा, किसके इक्वल, ए, फिर आगे लिखो a प्लस बी प्लस सी, ये लीजिए, तो इसका अपना आंसर कौन सा आ गया, a प्लस बी एंड वेक्टर प्लस सी इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका, चलिए अगला क्या दे रखा है, बिंदु पहला पॉइंट है, ये भी मिस्टेक किया है कई बच्चों ने भी, ये दूसरा पॉइंट आ गया 1 2 और 5, यहाँ पर दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, द फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये तो इसका फॉर्मूला क्या आता है अभी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कई बच्चों ने क्या कर दिया इसको, आर वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये आपने ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ये आपने मिस्टेक कर दी ऐसी कि ये गलत है पूरा का पूरा। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 3i कैप और 2j कैप एंड 0k कैप प्लस लैम्डा बी माइनस ए, बी में से ए माइनस करो, 1 माइनस 3 तो 2, 2 माइनस 2 तो 0, 5 माइनस 0 तो 5, तो आपका वेक्टर क्या बन गया, 2i कैप प्लस 0j एंड 5k कैप, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए अगला, देखिए यहाँ पर पीएफ दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है अभी यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यार, देखिए यहाँ पर, ठीक है, पीएफ देखिए कितना दे रखा है 0.3, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी 0.2, पी ई ओब्लिक एफ बोलता है, तो सीधा सा फॉर्मूला यूज करो और आंसर आ गया भाई, ये लीजिए भाई 0.2 अपॉन 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा, ठीक है।